Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, लेट नाइट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। बॉटम ऑफ द डेक से द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके सो लेट्स सी, इनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। देखिए, अभी ना आपके पर्सन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको स्टक कर रही हैं। तो कुछ तो उन्होंने पास्ट में ऐसी बेवकूफ़ियाँ की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो मतलब उनको खुद को ये फील होता है कि मैंने क्या बेवकूफ़ियाँ की, यू नो लाइक समटाइम्स हमें फील होता है ना कि यार अगर मैंने पास्ट में वो चीज़ नहीं की होती तो आज मेरे लिए ईजी रहता उससे बात करना, उसके साथ कांटेक्ट करना। बट इन्होंने पास्ट में कुछ तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ डेफिनेटली की है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी स्टक हो गए, यानी कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो आपसे बात करें। ये भी हो सकता है कि आपने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी, आपने मनाने की भी कोशिश की थी, बट इन्होंने टोटली चीज़ों को इग्नोर किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। एंड अब इनको कहीं ना कहीं आपसे बात करनी है क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा। तो अब ये कौन सा मुंह लेके आपसे बात करें, ये खुद सोचते हैं कि जब वो पहले मुझसे बात करने का ट्राई कर रही थी या कर रहा था तब मैंने नहीं की, तो अब मैं कैसे उससे आगे से जाके बात कर लूँ। तो अपनी बेवकूफ़ियों पर कहीं ना कहीं पछता रहे, अपनी बेवकूफ़ियों पर रिग्रेट कर रहे, क्योंकि जो बेवकूफ़ियाँ इन्होंने की पास्ट में वही इनको अभी करंटली स्टक कर रही है। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि हिम्मत तो हो नहीं रही है डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट करने की। यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ आप लोगों की बात बंद हुई थी लेकिन फिर से चीज़ें बेटर हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें आपके एफर्ट्स थे।
आपने एक्शन लिया था, आपने चीज़ें की थी और उस वजह से वो चीज़ें ठीक हो गई थी। इस बार शायद अब आप एफ़र्ट नहीं ले रहे हो, आपको आपका ये है कि मैं जितनी कोशिश कर सकती थी या जितने एफ़र्ट्स मैं ले सकती थी उतना मैंने ले लिया है, अब मुझसे और नहीं लिया जाता। तो शायद अब आपने एफ़र्ट्स लेना बंद कर दिया है। तो अब ये सोचते हैं क्या, पास्ट में वो खुद आई थी मेरे पास, उसने बात करना स्टार्ट किया था, उसने मनाया था, इस बार वो क्यों नहीं आ रही है। यही सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इस बार आप क्यों नहीं जा रहे हो उसको मनाने के लिए, इस बार आप क्यों नहीं आगे से उनको कांटेक्ट कर रहे हो, क्यों नहीं उनको कॉल मैसेज कर रहे हो। तो ये चीज़ें सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी आप इस वक्त ना उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ कर रहे हो। उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और आप कर कुछ और रहे हो। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल इनके मन में चल रहा है कि इस बार आप क्यों नहीं कोई एफर्ट ले रहे हो, इस बार आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सबसे पहली चीज़ तो आप उनके दिमाग से हट ही नहीं रहे हो, मतलब 24/7 आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी बताती है कि ये पर्सन जो है बहुत, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है तो एक न्यू बिगिनिंग को भी ये कार्ड बताता है। इनके मन में ऐसा चल रहा है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो जैसे मैंने उसको इग्नोर किया था शायद वैसे ही वो मुझे इग्नोर करेगी, ठीक है। या अगर ऐसा है कि वो आपको कर रहे हैं कॉल मैसेज बट आप उनको किसी रीज़न से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या आप उनका कॉल आया उस टाइम उठा नहीं पाए, ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आप जानबूझ के आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उनका ऑलरेडी आ रखा है कॉल या मैसेज बट आप जानबूझ के जो है रिप्लाई नहीं कर रहे या कॉल पिक नहीं कर रहे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं चीज़ चल रही है कि पहली चीज़ तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दूसरी चीज़ उनको ये लग रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, ठीक है। और अगर उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आया है तो वो सोचते भी है ना आपको करने का, तो उनको मन में डर है कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया आप उनके साथ वैसा करोगे। तो ये उनके मन में कहीं ना कहीं डर है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है मतलब एक ब्लॉकेज फील करते हैं, क्योंकि इनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होगी, ये इस बात को जानते हैं। अगर आप उनको इग्नोर करते हो उनके कॉल या मैसेज को, या अगर आप उनको रिजेक्ट करते हो तो शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों से ना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ लोगों से इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये आपकी इग्नोरेंस और रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस वजह से भी डरते हैं अप्रोच करने से कि कहीं वही चीज़ ना हो जाए। शायद ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, क्योंकि ऐसा ईगोस्टिक जो लोग होते हैं उन्हीं के साथ होता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान से दिख रहे हैं इस टाइम पर। कभी कभी ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, कुछ हमारे मन का नहीं चल रहा होता तो हमें क्या लगता है मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी मेरा मन का नहीं हो रहा, जो मैं चाह रहा हूँ या जैसा मैं चाह रही हूँ ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, क्या लिखा है मेरी किस्मत में। तो इसी तरीके के सवाल उनके मन में उठ रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त में परेशान है। परेशान क्यों है? परेशान इसलिए क्योंकि उनके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। उसके अलावा बाकी सब हो रहा है लेकिन वो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। इस वजह से ये पर्सन जो है परेशान है और इनको लगता है कि इनका वक्त सही नहीं चल रहा, इनका समय सही नहीं चल रहा, इनकी किस्मत अच्छी नहीं है, ठीक है। इनको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी होता है ना, हम अच्छा फील नहीं करते हैं, कोई रीज़न नहीं होता, हमारे पास उसका कोई जवाब भी नहीं है कि हम अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे हैं, बस हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है या कुछ गलत चीज़ें हो रही है या कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बुरा होने वाला, लाइक दिस यू नो, ऐसी लो एनर्जी फील होती है समटाइम्स। तो वैसी ही एनर्जी में आपके पर्सन है, वो भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका वाकई में समय जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है।
5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द स्टार एनर्जी है यहाँ पर। हीलिंग, ये कार्ड हीलिंग को बताता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ भी किया उसकी वजह से, जो भी इन्होंने पास्ट में किया ना, उसकी वजह से अब इनके क्या हो गए हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ठीक है, एक होता है इजी वे से आपसे बात करें, एक होता है कि आपसे बात करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इजी वे में बात करना, लाइक कोई ऐसी बात हुई नहीं है, जस्ट बात बंद हुई है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको पता है मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो उनके लिए इजी होगा कि वो आपसे हाय या हेलो कर ले, राइट। बट अब इनकी कुछ गलतियां रही हैं, ठीक है, पास्ट में इनको पता है कि मेरे से बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, तो अब उन बेवकूफ़ियों, जो वो बेवकूफ़ियाँ हुई हैं ना, उसने इनके लिए टफ बना दिया आप तक आना, और इनके लिए वो ब्लॉकेज बन गया है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इसी बात को बताते हैं कि ये पर्सन दुख मना रहे हैं। अगर आप देखो तो किस तरीके से बैठे, हताश, निराश, दुख मना रहे हैं ये कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब इनके सारे रास्ते बंद हो गए। दुख मनाने का एक और रीज़न है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है इस वक्त, और आई थिंक जब से ये आपसे दूर हुए हैं या जब से आपसे इनकी बात बंद हुई है, तब से इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है। तो इनका जो है ये भी डाउट आ रहा है मन में, या ये भी इनके मन में चीज़ें आ रही हैं कि शायद आप उनका लक थे। जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो तब से उनकी लाइफ डिस्टर्ब है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बिगड़ रही हैं, लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, उनके मन की चीज़ें नहीं हो रही जब से आप गए हो उनकी लाइफ से। तो ऐसा लगता है ना कि यार कहीं ये चीज़ चली गई मेरी लाइफ से, ये इंसान चला गया तो कहीं मेरा लक तो नहीं गया, क्योंकि वो था तब तक तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, अब वो नहीं है तो मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को हील करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपसे दूर होकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब से दूर हुए तब से उनकी लाइफ डिस्टर्ब है, और उनको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको लग रहा है शायद आप उनका लक थे और आपसे दूर होकर उन्होंने अपना लक ख़राब कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी चीज़ ख़रीद के ला रही हूँ, या मैं किसी पर्सन से मिल रही हूँ, कोई पर्सन मेरी लाइफ में आया या कोई चीज़ मेरी लाइफ में आई, और उसके बाद में मेरी लाइफ बहुत स्मूथली जा रही है, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जैसे ही वो इंसान लाइफ से जाता है वैसे ही जो है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मैं डिस्टर्ब होने लग जाती हूँ, मेरी जो भी चीज़ें सब डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मेरा भी सीधा सीधा दिमाग यही जाएगा, यार वो इंसान था तब तक तो सब अच्छा था, अब वो नहीं है तो अच्छा क्यों नहीं है, चीज़ें अच्छी क्यों नहीं चल रही हैं चीज़ें, कहीं वो इंसान ही तो मेरा लक नहीं था, उसको मैंने छोड़ा, वैसे ही मेरा लक भी चला गया उसके साथ। तो ये वही फीलिंग है आपके पर्सन की भी इस वक्त। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हो सकता है आप एक हीलर हो और आपने इनकी बहुत हीलिंग की है, आपने इनको बहुत हेल्प किया है इनके बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने में, तो अब दोबारा से इनकी लाइफ में ये डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि अभी तक ये आपकी सुन रहे थे या आपके अकॉर्डिंग चल रहे थे, आप उनको गाइड कर रहे थे, तो उनकी लाइफ में बैलेंस था, बट अब वो बैलेंस नहीं है, तो ऐसे में भी उनको आपकी याद आ रही है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द हाई प्रीस्टिस एनर्जी है। देखिए ये विश कर रहे हैं, द स्टार कार्ड है यहाँ पर, ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो जो बिगड़ गई हैं वो ठीक हो जाए, उस चीज़ की विश कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, जो कि द स्टार कार्ड को जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। द हाई प्रीस्टिस बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, हो सकता है किसी तरीके की कोई रिचुअल ये कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जिस भी रिलीजियस से ये है, ये अपनी बिलीव के अकॉर्डिंग, जिनके ऊपर भी बिलीव करते हैं, आई थिंक ये उनसे प्रे कर रहे हैं या स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जा रहे हैं ये, तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ है
या अगर ये किसी को बहुत मानते हैं, जैसे बहुत से लोग गुरु बनाते हैं, अगर ये किसी को बहुत मानते हैं या इनको लगता है कि वो इंसान हमेशा इनको सही गाइड करते हैं, या उस इंसान के सामने जाके अगर कोई चीज़ मांगी जाए तो पूरी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई स्पिरिचुअल प्लेस या वैसे किसी इंसान से भी मिले हैं, गए हैं और प्रे की है इन्होंने या विश की है इन्होंने। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो मस्ती मजाक होती थी, जो आप एक दूसरे को टीज़ करते थे, एक दूसरे के साथ जो आपका टाइम रहा है, वो लाइक चाहे वो मस्ती मजाक बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड शो करता है लाइक साथ मिलके काम करना, ढेर सारी बातें करना, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे से मस्ती मजाक करना। तो ये चीज़ें उनको बहुत याद आ रही हैं और इसी याद के साथ उनको फील हो रहा है कि यार कितना प्यारा रिलेशन था हमारा, कितना प्यारा रिश्ता था, कितना खुश रहते थे हम साथ में, ये क्या हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया। तो ऐसी वाली फीलिंग है इनकी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उन सब चीज़ों के लिए ये पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने लापरवाहियाँ बहुत की है, मैंने चीज़ों को बहुत छोड़ा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता, कुछ चीज़ों पर खड़ा रहना पड़ता है, वहीं पर लगातार कोशिश करनी पड़ती है कि वो चीज़ें बेटर हो जाए। लेकिन ये हमेशा भागे हैं चीज़ों से। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं कोशिश करूं इस चीज़ को या इस सिचुएशन को संभालने की। इन्होंने सिचुएशन को नहीं संभाला, बल्कि ये सिचुएशन से भागे हैं। तो इसलिए ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर मैं चाहता तो शायद आज ये टाइम नहीं आया होता, अगर मैंने अपना ज़्यादा ओवर स्मार्ट माइंड नहीं लगाया होता तो शायद जो चीज़ें इस रिश्ते में अभी हो रही हैं ये नहीं हुई होती। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं और इसी बात का बर्डन है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, मैं ओवर स्मार्ट तो बन गया लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसी वाली फीलिंग है इनकी। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन एनर्जी है। क्लियरिटी, पॉजिटिविटी ये चाहते हैं वो आपके साथ। क्लियरली कम्युनिकेशन हो, एक क्लियरिटी इस रिश्ते में आए। जो पहले पॉजिटिविटी, जो पहले ट्रस्ट था, वही ट्रस्ट, वही पॉजिटिविटी इस रिश्ते में वापस से आ जाए। बट हैंगमैन की एनर्जी है, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तो इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी, खुशियों से भरी हुई, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, पॉजिटिविटी थी। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से गए हो तब से हैंगमैन की एनर्जी, यानी कि स्टक। हर लाइफ में जो भी चीज़ है ना, हर जगह स्टक एनर्जी है इनकी। कोई भी काम नहीं बन रहा, कोई भी चीज़ इजी से नहीं हो रही, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को फिर से ठीक करना है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी लाइफ में अभी आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ है और स्ट्रेंथ एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियरली बताती है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको अपना आगे आने वाला वक्त, इनका फ्यूचर, अगर इनको इनके अकॉर्डिंग चाहिए, जैसा ये चाहते हैं, तो उसमें आपका साथ चाहिए होगा। अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो इनको लगता है कि इनका फ्यूचर भी ब्राइट नहीं होगा या ये अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा फील होता है इनको।
शायद आप उनको इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करते हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरी लाइफ में कोई है नहीं, हमेशा उनको फील होता है कि मतलब वो टेंशन फ्री रहते हैं कि कोई है जो मेरे साथ है, चाहे मेरी कोई सी भी कंडीशन है। तो एक सिक्योरिटी आपसे उनको महसूस होती है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बदलाव के लिए आपकी ज़रूरत है। सो यहाँ पर बहुत क्लियर है ये चीज़ कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी वैल्यू हो रही है, इनको आपकी कीमत समझ में आ रही है। और शायद ये कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाते अगर आप उनसे दूर नहीं होते तो इनको अपनी बेवकूफ़ियाँ भी दिख रही हैं। शायद ये ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था और ये फील करते हैं कि मेरे अंदर ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से आज मैं ये दिन देख रहा हूँ। तो इस चीज़ को फील कर रहे हैं ये। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।